बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम एक जो इमरान खान की जो मुबैना बेटी है टेरियान वाइट, उसका जो मुकदमा चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उस मुकदमे की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है और उसका जो फाइनल जो उसका फैसला है वो क्या आ सकता है। तो नाज़रीन, इसमें जो मुकदमा है उसकी जो कार्रवाई है वो अभी तो इब्तदाई मराइल में है। अभी तो उस पर काबिल समाअत और नाकाबिल समाअत होने पर भी दलाइल दिए जा रहे हैं वकीलों की तरफ से। लेकिन जो उसमें हैरान को डेवलपमेंट ये है कि जो शहरी है, जो नामालूम शख्स है, साजिद हुसैन उसका नाम है, साजिद हुसैन उसका नाम है। तो वो हमेशा हर पेशी पर ही हर 2-3 पेशियों बाद ना कोई वो सरप्राइज देता है। कभी वो सलमान सफदर एडवोकेट को अपना वकील हायर कर लेता है, कभी वो अभी एक हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं हामिद हामिद जमान नाम है उनका गालबन, तो उनको उसने अपॉइंट कर लिया। ये वो वकील हैं जिनकी फीस जो है वो करोड़ों रुपए में है। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये शख्स जो कि अभी तक नामालूम है, अभी तक ये अदालत में भी नहीं आया, इसको इमरान खान की बेटी वाले मामले में इतनी क्या दिलचस्पी है। ये वो मामला है जो कई बार अदालतों से खारिज हो चुका है। पहले सिंध हाई कोर्ट ने खारिज किया, फिर इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज किया, फिर उसके बाद उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी थे जो अभी केस सुन रहे हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी ये मामला खारिज हो गया। और ये मामला इस बुनियाद पर खारिज हुआ कि हमें ये जो किसी की प्राइवेट लाइफ उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, और इससे जो चाइल्ड है तो उसके राइट जो है वो इन्फ्रिंज होते हैं, उसके मुतासर होते हैं। तो इसके ऊपर ये केस खारिज हो जाता है हर बार। लेकिन बार बार कोई ना कोई बंदा या इमरान खान का मुखालिफ जो है वो उठकर अपना मुंह उठाकर दोबारा दरखास्त दायर कर देता है, और इसमें दोबारा वो जो हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फरूक साहब, उनको चाहिए कि ये मामला अब टाइम बार्ड हो गया है, बहुत कई दफ़ा अदालतों ने खारिज कर दिया, लेकिन वो फिर भी इसके ऊपर वो दरखास्त को लेके बैठ गए हैं। हालांकि है कुछ नहीं उस दरखास्त में, ना ही वो पटिशनर जो है वो संजीता है। तो पहले जो 2 पेशियाँ थी उस पर तो वो आया तक नहीं है। तो अक्सर ऐसे होता है कि जब हम अदालतों में पेश होते हैं, ये रूटीन प्रैक्टिस है। तो जो अगर वकुला कोई लगातार 2 हाज़िरियाँ अगर वो नहीं अदालत में जाता, अपनी गैर हाज़िर रहता है, तो अदालत अदम हाज़िरी उसकी दरख्वास्त खारिज कर देती है। लेकिन यहाँ कुछ अनोखा एक वाक़या हुआ कि अदालत ने उसको बार-बार मौका दे दिया है। और आज की जो समाअत थी उसमें जो इसमें एक तो इसमें एतमाद का भी फुकदान है। जो चीफ जस्टिस साहब जब से बने हैं हाई कोर्ट के, आमिर फरूक साहब कभी आजम सवाती खत लिखकर उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करता है, कभी कोई अदम एतमाद का इजहार करता है। लेकिन ये एक लार्जर बेंच है जिसमें आमिर फरूक के साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब ताहिर साहब भी हैं इसके अंदर। तो जब समाअत हुई तो समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि या तो आप इकरार करें या इनकार करें, हम इस दरखास्त को अभी खारिज कर देते हैं। तो और जो शहरी जो नामालूम है उसने अपनी दरखास्त बयान हल्फी की, इमरान खान के बयान हल्फी की कापी जमा कराई है। और इस पर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने कहा कि आपके पास क्या सिर्फ ये बयान हल्फी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है जो कि कैलिफोर्निया की कोई अदालत है उन्होंने जारी किया था, और ये एक्स पार्टी डिग्री है। एक्स पार्टी से मुराद ये होता है कि एक शख्स जो कि अदालत में नहीं जाता तो अदालत उसकी अदम हाजिरी पर एक एक्स पार्टी डिसीजन दे देती है। ये दीवानी मुकदमात में होता है, लेकिन यहाँ एक आईनी नुक्ते के ऊपर उन्होंने लगा दिया है। तो इस पर जो इमरान खान के जो वकील है उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ आयद किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अटेस्टेड भी नहीं है। अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये जो बाहर से आते हैं, ये हमारी जो फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वो उसे करे, या फिर वहाँ जो सफारत खाना है पाकिस्तान का वो अटेस्ट करके भेजे। तो इस पर वकील ने कहा कि ये अटेस्टेड कापियाँ हैं। अब ये पता नहीं उन्होंने खुद अटेस्ट कराए हुए थे या पता नहीं कोई खास उन पर अनायत हुई थी कि वो अटेस्टेड भी हो गए थे उस वक्त। तो इस पर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है उन्होंने कहा कि ये एक एक्स पार्टी आर्डर है, तो आप ये साबित करें कि इमरान खान जो है वो वाकई टेरियान के वालिद हैं। तो आप ये किस तरह साबित करेंगे? ये तो एक एक्स पार्टी आर्डर है जो आप हमें दिखा रहे हैं। ये तो एक इमरान खान तो अदालत गए नहीं थे, वो तो साबित नहीं हो सका कि वो उसके वालिद हैं या नहीं। और फिर यहाँ पर जो अहम रिमार्क्स थे मोहसिन अख्तर कियानी के, उन्होंने कहा कि जो टेरियान वाइट है वो खुद आकर मुकदमा क्यों नहीं करती। भाई आप वो अगर अपने गार्डियनशिप का मुकदमा खुद नहीं करते तो आप उसका मुकदमा क्यों लेके आ जाते हैं बार बार। तो इसी के ऊपर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है उन्होंने उनको 2018 का एक केस याद दिलाया है कि 2018 में इसी तरह का एक मुकदमा उनकी अदालत में खारिज हो चुका है। ये उस मुकदमे की बात कर रहे थे जब 2018 के इलेक्शन में जब इमरान खान ने कागजात नामजदगी दायर किए थे तो उस पर एतराज़ आ गया था, और वो इसी वजह से एतराज़ आया था, और इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास ये मामला गया था। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एतराज़ दूर करके वो केस जो है वो खारिज कर दिया था मेरिट पे। तो इस पर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि कोई नामालूम शख्स जो है वो अदालत नहीं जा सकता, और आइंदा समाअत पर आप तैयारी कर कर आएँ।
صرف یہ آرڈر آپ کا یہ جو آپ لے کر آئے ہیں یہ جو ایک ڈاکومنٹس ہے سو کال ڈاکومنٹ یہ کافی نہیں ہے، آپ کو اور بھی کارروائی اس میں جو اور ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے پڑیں گے۔ تو یہاں پر جو عامر فروخ صاحب ہیں جن کو اس کیس سے کچھ خاص دلچسپی نظر آ رہی ہے تو وہ انہوں نے اس پر کہا کہ جی ہم اس کی سماعت جو ہے وہ اگر ایک ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کر دیتے ہیں اور اگلی جو سماعت ہوگی اس کے اوپر آپ نے آ کر دوبارہ آپ نے نئے سرے سے اور تیاری کر کے آپ نے دلائل دینے ہیں، یعنی جج صاحب ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ تیاری کر آئیں اور اس کے اوپر دلائل دیں۔ تو اس پر دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت جو ہے وہ منڈے کو رکھی گئی ہے، جو ابھی کمنگ منڈے آ رہا ہے تو اس کے اوپر ایک سماعت ہے۔ تو اس کے دیکھتے ہیں ابھی تو یہ قابل ضمانت قابل سماعت اور ناقابل سماعت ہونے پر اس کے دلائل ابھی دیے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے قابل سماعت ہونے پر کیا فیصلہ کرتی ہے، یا عدالت اسے میرٹ پر خارج کر دیتی ہے یا اسے آگے چلاتی ہے۔ اگر آگے چلاتی ہے تو یہ کس طرح چلائے گی یہ ہم وکیلوں کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایک امریکہ کی عدالت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر یہ لوگ اپنے جورسڈکشن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے جج صاحبان ہیں، معزز جج صاحبان ہیں، ان کی عزت کرنا بھی ہمارے اوپر باقاعدہ نافذ ہے۔ اگر کوئی ان کو کچھ کہے گا تو اس کے اوپر جو توہین عدالت کا جو ڈنڈا ہے وہ بھی حاضر ہوتا ہے، تو ہم انہیں آنریبل ججز ہی کہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت پر یہ ججز کیا کرتے ہیں۔ تو مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔